नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। भावार्थ बोधनी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की, इसमें राम विवाह महोत्सव चल रहा है। परशुराम जी आ गए हैं और बस अपनी शंका मिटा करके परशुराम जी चले जाएंगे। उससे पहले भगवान राम उनकी किस तरह से शंका मिटाते हैं वही प्रसंग है। जीवन में यदि हमने रामचरितमानस का पाठ नहीं करते हैं तो मान लो कुछ नहीं करते हैं। हम गंगा स्नान तो 30 दिन कर नहीं सकते, लेकिन रामचरितमानस पाठ एक ऐसा है जिसमें हम 30 के 30 दिन गंगा स्नान कर सकते हैं। नमो राघवाय। जो हम निधर विप्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो सको जग सुबट जही बेबस ना भई मात। देव धनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमारे पचारे कोई, लड़ाई सुखेन काल किनि हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंक तई पामर आना। कहे ओ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डराई नरन रघुवंशी। बेप्रवंश के असे प्रभुताई, उभय होए जो तुम्हें डिराई। तब भगवान राम बोले कि हमारे कुल की है प्रभुताई है, कि हम अभय रहते हैं, हम कभी किसी से नहीं डरते हैं, हमें डरने की आदत नहीं है। ऐसा भगवान ने किससे कहा? परशुराम जी से कहा। और जब परशुराम जी से ये गुड़ शब्द कहे कि विप्रवंश की असीम प्रभुताई, उभय होय जो तुम्हें डराई, हम नहीं डरने वाले हैं। सुनी मृदु गुड़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परसोदर मति के। जब भगवान ने ये शब्द गुड़ कहे इस प्रकार से, एक संग परशुराम विस्मित हो गए। राम रमापति कर धन लेऊ, के चौमिटे मोर संदेऊ। देत चाप पुई चढ़ गएऊ, परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे ही उन्होंने क्या किया, धनुष को परशुराम ने भगवान राम को दे दिया। और जैसे ही धनुष भगवान राम के हाथ में आया कि धनुष तुरंत चढ़ गया। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान? परशुराम जी बोले, हे राम, योगियों के रमण स्थान सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, आप लक्ष्मीपति विष्णु जी का यह धनुष मुझसे लीजिए, इसे खोजिए और इस पर पतंग चढ़ा दीजिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। यह कहकर प्रभु श्री राम के हाथ में वैष्णव धनुष देते हुए वह स्वयं चढ़ गया। परशुराम जी के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे ही परशुराम ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने चढ़ाया नहीं धनुष, कि जैसे परशुराम ने हाथ में धनुष दिया तो भगवान ने चढ़ाई हो प्रत्यंचा कर, नहीं, हाथ में आने के साथ ही धनुष चढ़ गया। और जैसे ही धनुष चढ़ा तो परशुराम चकित रह गए। परशुराम ने सोचा ये कैसे धनुष चढ़ गया। जाना राम प्रभावत वे, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरे पाने बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तो क्या हुआ? तब परशुराम जी ने भगवान श्री राम का स्वभाव जान लिया। उनका शरीर रोमांच प्रफुल्लित हो गया, उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था। वे हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह वचन बोले। क्या बोले परशुराम जी वचन? वे आप आगे सुनो। जय रघुवंश बन जबन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानो। जय सुरभि प्रधेनो हितकारी,
जय मद मोह को ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर जयते बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सवयंगा जय शरीर छवि कोटे अनंगा करो कहा मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस समन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाना क्षमा क्षमा मंदिर दो व्राता कहे जय जय कहे जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनाए तपे तो। फिर तो क्या था, परशुराम जी ने जैसे ही धनुष चढ़ा शंका मिटी। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम से विनय प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी दोनों भाइयों से और कहा, ज्ञान के कारण मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कह करके परशुराम जी वन को चले गए तप करने के लिए। क्या है कि देखो, युधिष्ठिर जे गए पांचों पांडव, धृतराष्ट्र को भी विदुर ने ज्ञान दिया तो उन्हें भी जाना पड़ा, कितने माया में लिप्त थे। जब एक समय आ जाए, जब बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बहू बेटे सब संपन्न हो जाएं, उसके बाद हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको भगवत भजन में यानी तप में लग जाना चाहिए। और तप के लिए क्या करना चाहिए? देखो, परशुराम जी क्यों जा रहे हैं वन को? कि राम आ गए ड्यूटी संभालने के लिए, यानी भगवान राम रूप में आ गए, मेरा ही रूप राम है, इसलिए परशुराम चले गए। उनने परीक्षित को गद्दी दे दी, पांडव चले गए। दशरथ जी ने राम राज्य करने वाले थे, भले ही राम वन को गए, फिर बाद में आके भगवान राम ने राजगद्दी संभाली, लेकिन उन्होंने भी त्याग किया। अंत समय ये कहता है कि हमें त्याग करना चाहिए। और त्याग कैसा करना चाहिए? कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को किस तरह से त्याग करो। हम ये इसलिए यहाँ कह रहे हैं इस बात को कि आजकल हमारे परिवार में बहुत ही गलत हो रहा है। एक परिवारों में नहीं, न जाने जिसके यहाँ भी देखो, जिस परिवार में भी देखो, परिवार के विघटन का कारण हो रहा है कि मुखिया मुख जैसा नहीं रहा है। मुखिया मुख जैसा नहीं है क्योंकि उसके अंदर भेदभाव की वो है, नीति बसी हुई है। ये बच्चा अच्छा है, वो बच्चा बुरा है, वो ऐसा है। जबकि बच्चे हमारे ही शरीर के हिस्से, इसलिए हमारे लिए बच्चे समान होते हैं। यदि हमने पूत को जन्म दिया है तो वो भी हमने दिया है, कपूत को दिया है वो भी हमने दिया है, और सपूत को दिया है वो भी हमने दिया है। तो पैदा करने वाले जब हम हैं तो हम निर्णय भी ये नहीं कर सकते कि ये हमारा अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं। हमें मुख अच्छा भी भोजन करता है, बुरा भी भोजन करता है, कभी बुरा भी भोजन कर लेता। उसी तरह से हमें मुखिया की उपमा मुख से दी गई है। मुखिया की तरह से जो बुजुर्ग अपना जीवन जीता है उसका जीवन भगवान की कृपा से हमेशा अच्छा रहता है। और 50 साल पे आते आते तो भगवत भजन ही सिर्फ जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिए। जॉब में हो तो रिटायरमेंट के बाद नौकरी से निवृत्त हो जाओ, या जॉब में नहीं है तो 50-55 साल पे तो भगवत भजन में लगना जाना चाहिए। क्योंकि 50-55 में लग जाओगे तो कम से कम 5-10 साल तब भी कर लोगे। वैसे तो बचपन से लगना होता है, बचपन से, लेकिन पूर्ण समर्पित 50-55 पे तो हो ही जाओ। उससे बाद फिर आपको वक्त नहीं है। सभी की गति होती है, जलते समय मरते समय सब जाते। जैसे संसार में आए तो अच्छे बच्चे भी पैदा कर लो, बुरे भी कर लो, ऐसे ही मरना है तो किड के और तड़ के मर जाओ, या अच्छे से मर जाओ, भगवत भजन करके चले जाओ। ये है। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे भगवान की पूजा करते थे फिर भी उन पे इतना कष्ट पड़ा। इसी लोग के कष्ट को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यात्रा ये इस जन्म की तो है नहीं, न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है और ये यात्रा कितने जन्मों तक चली जाएगी। तो इस यात्रा को हमें
आगे हम क्या करके आए पता नहीं, लेकिन आगे की यात्रा की तो अच्छी तैयारी कर लें। कभी हमारी यात्रा खराब निकल गई हुई, लेकिन जब हम पीछे की यात्रा निकल जाती है, फिर नई यात्रा पर जब जाती है तो अच्छे से तैयार होके तैयारी कर, उसमें ये कमी रह गई थी। तो ये सोचो कि हम कुछ इस जीवन में यदि हमको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म का हिसाब हो रहा है। तो अगले जन्म के लिए तो हमें अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो वही ये पन को चलेगा। अब ज़्यादा हम क्या लंबी चौड़ी कहें, थोड़ा ही कहा समझ लेना चाहिए कि घर के मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। इससे यदि भटकता है मुखिया तो ना वह परिवार रहता है, न परिवार के लोग ही रह पाते। किसी न किसी तरह उस परिवार विनाशता की ओर चला जाता है। वह परिवार कभी प्रगति नहीं कर सकता, कभी नहीं। जो उस बेईमानी करके पुरखा दे देता है उसका भी विघटन होना होता है, और जिसके साथ बेईमानी हो जाती है वह उस चिंता में डूब करके वह भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह ये सोचता है कि मेरे हक का वहाँ क्यों चला गया, मेरा हक वहाँ क्यों चला। वो इसलिए परेशान रहता है। जो बेईमानी करके ले लेते हैं तो वो फलता नहीं है, उसका सर्वनाश होना ही होना होता है। तो यानी परेशान वो परिवार ही हो जाता है। इसलिए कभी हमें मुख के सिवाय दूसरा भेदभाव मुखिया को किसी परिवार में नहीं लाना चाहिए। मैं जो देखती हूँ जमाने में आजकल जो समाज में चल रहा है उसी अनुसार मैंने कुछ दो शब्द कहे हैं। आपको ठीक लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और आगे का प्रसंग सुने। अति गहे गहे बाजने बाजे, ओ वह कुटिल मई पड़ेराने। नहीं वे चले गए बन को। हाँ, बने तू आप वह कुटिल मई पड़ेराने, जहते कायर गए पराने। देवन दीनी दुंदबी प्रभु पर बरसें को, हर से पुर नर नारी सब चिटे मोह भय सूल। अब क्या था, कुटिल महीपति इसलिए डर गए कि उनने समझ लिया यही परमात्मा है, क्योंकि परशुराम जी विनय करके चले गए। वो इसलिए डर पे गए क्योंकि कुटिल मही पर डर गए। और देवताओं को इसलिए फूलों की वर्षा की कि यह स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आ गए, अब तो इनका विवाह होगा, हम खुशियाँ मनाएंगे, इसलिए वो प्रफुल्लित हो गए। अति गए गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सनैनी, करहि गान कल कोकिल भनी। सुख विधेय कर बरनि न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय। विगत त्रास भई सिय सुकारी, जन विद उदय चकोर कुमार। जनक कीन कोसि कहि प्रशंसा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ राम। मोह कृत कृत्य कीन दोय बाय, अब जो उचित सुखै गोसाई। कह मुनि सुनि नर नाथ प्रवीण, रहा विवाह चाप आदीन। टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। विवाह तो धनुष टूटने पे ही हो गया था, लेकिन क्योंकि लिख दिया है। और आगे फिर क्या होता है, तदपि जाय तुम करहु अवै, जता वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। और विश्वामित्र ने कह दिया कि विवाह तो धनुष के टूटते ही बरमाल पड़ते हो गया, लेकिन जो रहती है ना अपने सनातन धर्म के अनुसार, जो फेरे मंडप कंकन ये सारी विधियां अपने गुरुदेवों से पूछ करके ये भी सारी विधियां आचार विदित के अनुसार कर ली जाएं, और धूमधाम से जो भामरे फेरे जाते हुए विवाह कर लिया जाए। और क्या करें, और भगवान राम ने कह दिया कि मैं भी अपना विवाह तभी करूंगा जब मेरे पिताजी अनुमति देंगे। मैं विवाह तब करूंगा, क्योंकि वो तो धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लेके आए थे विश्वामित्र। लेकिन कुछ जनक राज ने कह दिया कि धरती
विहीन हो गई वीरों के, इसलिए धनुष भी टूट गया। लेकिन विवाह मैं अपने पिता के आज्ञा से करूँगा। इसीलिए प्रत्येक लड़का लड़की को विवाह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। अपनी इच्छा से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। वह विवाह कभी सुखदायी नहीं होता है। इसलिए विवाह हमेशा माता पिता की आज्ञा से ही करें। और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो विवाह सनातन पद्धति के अनुसार ही करें। फिर अपनी अपनी मर्जी है, कहने से कोई नहीं सुनता, कहने से कोई मानता भी नहीं है। हम इस रामचरितमानस के साथ साथ अपने निजी जीवन की भी कुछ चर्चा करते रहते हैं जो समाज में हो रही हैं। अब मानता कौन है, कथावाचक भी सब समझाने की कोशिश करते हैं। हर भजन में सब ये बस यही है कि शायद न जाने कब किसकी बात किसको अच्छी लग जाए और मनुष्य अपने भगवत भजन में लग जाए। ये है रामचरितमानस का रस। यहाँ चाहे कोई भी पढ़े कि प्रभु कहते हैं हनुमान जी की कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हृदय में राम लक्ष्मण सीता जी को रखने वाले हनुमान जी महाराज लेकिन प्रभु का चरित्र हमेशा सुनते, चाहे कोई कैसा भी बस कीर्तन और प्रभु चरित्र कैसा भी हो, हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। आपको यह परशुराम संवाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।